और पंचकर्मा का पूरा प्रोसेस यहाँ किया जाता है। और ये स्टीम के लिए है, स्टीम किया जाता है पेशेंट को। इसमें जो पेशेंट अर्थराइटिस के आपको दिखे जिन्होंने दिया जाता है उसे रखा जाता है, डिलीवर करता है पेशेंट टू पेशेंट और बीमारी की कितनी एक्सटेंशन वो है उसकी। इंटरनेशनल रीच की बात करें तो आयुर्वेदा इज द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म कि हम इंटरनेशनली भी रीच कर पाए। जैसे आयुष वीजा की फैसिलिटी भी आई है और भी चीजें जो है आ रही हैं, ग्रेजुअली बिल्डअप हो रही है, जिसमें हम इंटरनेशनल रीच भी कर पा रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर मिडिल ईस्ट हो, जहाँ के पेशेंट यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड है। अगर हम बात करेंगे तो एलोपैथी में बहुत ज्यादा पेशेंट्स बाहर के आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाते हैं, जिसमें से डेवलपिंग कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज भी होते हैं। डेवलप कंट्रीज वो हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो शायद अलग पर्पज के लिए आते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पे आते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले समय में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा इज एन इंडियन ओरिजिन। हम इसको इंडिया कैन बी द नेक्स्ट सॉफ्ट पावर अगर हम इसे प्रॉपर्ली मार्केट कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड। सो फॉर द सेम एमवीटी का प्रोविजन है, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का प्रोविजन है, जहाँ पे बहुत सारे चीजों को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। और किस तरीके से हम फॉरेन पेशेंट्स को आयुर्वेद की तरफ ला सकते हैं, उसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। एंड वेरी सून वी विल कम अप विद दैट आल्सो। एंड द हॉस्पिटल दैट वी आर ऑल इन, इट्स अ 100 बेडेड फैसिलिटी और ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। और यहाँ पे हम किस तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसमें भी हम नेक्स्ट ईयर बाय नेक्स्ट ईयर वो कम अप डबल अप द कैपेसिटी ऑफ दिस हॉस्पिटल। And our another hospital is in Pritampura, Delhi, where we have a 30-bedded hospital. Also, we have got our clinics in various states, जहाँ पे हमारे सभी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्लिनिक है, चाहे वो नोएडा हो, लखनऊ हो, पटना हो, जयपुर हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, इन सभी जगहों पे हमारे क्लिनिक्स हैं। There are 2 hospitals, one is in Delhi, Pritampura, another one is in Gurgaon, जहाँ पे हम सभी प्रेजेंट हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद में कर सकते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे तो और चीज हो सकती है। जैसे PMJY है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अगर इसमें आयुर्वेद को इंक्लूड कर दिया जाए तो बहुत बड़ी आबादी आयुर्वेद के साथ जुड़ जाएगी। बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन PMJY अगर ऐड हो जाएगा तो जुड़ जाएगा और आयुर्वेद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं अगर बात करें तो वो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं और हम सभी ऐसे पेशेंट्स को जानते हैं अपने आसपास, जिसको शायद डायबिटीज हो, जिसको शायद ब्लड प्रेशर की समस्या हो, थायराइड हो। हम किसी ना किसी ऐसे मरीज को जानते हैं जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो या अन्य कोई थोड़ी गंभीर बीमारी हो। तो ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे का, ये समझना पड़ेगा। पहले इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी जितनी अभी होती चली जा रही है। जैसे जैसे फास्ट फूड की चीज में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमारा खाना पीना है, आहार विहार है, दिनचर्या, परिचर्या, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो बीमारियां अभी हो रही हैं, जिस हिसाब से बढ़ रही है। तो उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, 2 तरीकों से काम किया जा सकता है। एक, इसको स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड किया जाए कि क्या खाना है क्या नहीं पीना, आयुर्वेद को पढ़ाया जाए। आयुर्वेद जो हमारे 5000 जब से सृष्टि रूप से आयुर्वेद है, जब से जो है भगवान हनुमान जो थे वो संजीवनी बूटी लेकर, तभी से आयुर्वेद का वर्णन है, तभी से उस समय से आयुर्वेद जब से सृष्टि की रचना हुई है। अगर हमें उसी समय बढ़ा दिया जाए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या डाइट खाना है, कैसे आयुर्वेद हमारे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से है, तो बहुत नेक्स्ट चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट जनरेशन आने वाली हेल्दी होगी। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया जा रहा था कि 40 साल से ऊपर आने वाले 20 सालों में बहुत सारे बड़ी संख्या में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाएगी। पोल्यूशन, खाना पीना, आहार विहार, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स और इस तरह के जो भी आउटलेट्स हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, खुलते चले जा रहे हैं, जो कि गंभीर समस्या को आने वाली जनरेशन में ग्रो कर रहे हैं। के मिले समुद्र का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगली लाइन, सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगी का घर हो, फिर उस अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें, सभी से नमन वंदन कहिए और कहिए मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, किसी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये पुण्य आत्मा को आगे लेकर के चले। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है वो हमारा यही उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से एम्पैनलमेंट ले रहे हैं, किस प्रकार से हम इंश्योरेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, जनमानस तक पहुंचा पाए और
आयुर्वेद को बढ़ावा मिल पाए, आयुर्वेद ग्रो कर पाए। कॉन्फ्रेंस उसी के लिए की गई, लोगों को पता लगे कि कर्मा आयुर्वेदा नाम की कोई संस्था है जो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देती है और लोगों को उससे फायदा मिलता है। ये लोगों को पता लगेगा तो ऑब्वियसली लोग उसके हिसाब से फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होगी उसका बेनिफिट मिलेगा, आयुर्वेदा को भी मिलेगा, साथ में हमें भी मिलेगा। बिल्कुल एडमिशन भी है, हमारी इन हाउस फार्मेसी है, पेशेंट एडमिटेड है, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, पेशेंट्स भी एडमिटेड है, हमारे रूम्स है, प्रॉपर थेरेपी रूम्स है जहाँ पे हम प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लोगों को आयुर्वेदिक थेरेपी दी जाती है, तो सारा कुछ है यहाँ। तो हमारे पास 80 बेड्स है यहाँ पे एंड फ्यूचर में हम इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल जैसे जैसे बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम अपना इसका एक्सपेंशन का प्रोग्राम को और आगे तो ये हॉस्पिटल 24/7 वर्किंग है, हमारे पास कभी भी पेशेंट आके एडमिट हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ECHS में ये पहला हॉस्पिटल है गुड़गांव में जो कि ECHS के पैनल पे है। गुड़गांव में पहला हॉस्पिटल है विद इंडोर फैसिलिटी जो कि NABH एक्रीडिएटेड है प्लस ISO सर्टिफाइड है। हमारे पास कैश के पेशेंट भी आते हैं, ECHS के पेशेंट भी आते हैं, प्लस इंश्योरेंस के पेशेंट भी आते हैं।